ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए एक लेसन प्लान बनाने के लिए आपको ऑफलाइन से कहीं 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आपको पीपीटीज़ तैयार करनी पड़ती हैं, आपको विजुअल्स तैयार करने पड़ते हैं, आपको हो सकता है कि उसके लिए एनिमेशंस तैयार करनी पड़ती हैं टू मेक दैट लेसन मोर इंटरेस्टिंग। कंटेंट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए और आपको बच्चे की ऑल सेंसेस हैं उसको इन्वॉल्व करना है, तो उसके लिए थोड़ा काम तो ज़्यादा रहता है। ये सारा मामला जो भी कोर्ट में है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट सभी पार्टीज़ को ध्यान से सुनेगा और एक अच्छा एक डिसीज़न आएगा। हम तो ये समझते हैं कि सब पार्टीज़ का इसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और सब लोग जो हैं किसी एक समझौते पे आ जाएं और कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पेंडिंग है हमारा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा डिसीजन इसके ऊपर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप न्यूज़। मैं हूं आपके साथ तन्वी सिंह। इस समय हम मौजूद हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल कोएड जालंधर में। हम बात करेंगे यहाँ के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर नागेश कुमार से और जानेंगे उनके व्यूज़ कि जो लॉकडाउन पीरियड में सैलरीज कट जो हुए हैं या जो पेरेंट्स ने पिटीशन फाइल करा था, अप्रोच करा सुप्रीम कोर्ट तक कि हम फ़ी जो लॉकडाउन पीरियड की है उसे नहीं देंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली सीरीज़ में बात करी है स्कूल मैनेजमेंट से, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे एक स्कूल टीचर से, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्लासेस भी लेते हैं बच्चों की, वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो वो एक टीचर ही है बेसिकली। टीचर से उनका जो एक डेजिग्नेशन है वो ऊपर बढ़ जाता है। सो हम उनसे जो वर्क फ्रॉम होम का क्राइटेरिया रहा है सर आपका, उसके बारे में आपसे जानेंगे। कैसी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस लॉकडाउन पीरियड में, या आपके लिए एक चैलेंजिंग टाइम था? क्योंकि कोरोना वायरस इंड्यूस लॉकडाउन ये हर एक के लिए चैलेंजिंग ही रहा है। वी ऑल आर बैटलिंग दिस टुगेदर, हम सब इसमें एक साथ हैं, पर फिर भी हर एक लेवल पे, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो या चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हर एक अपने अपने एंड पे एक जो डिफ़िकल्टी है उसे फेस करा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके लिए ऐसी कौन सी जो डिफ़िकल्टीज़ थी जो आपने लॉकडाउन पीरियड में फ़ेस करी? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स जो थे उन्होंने डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया। तो सर, आपके लिए डिजिटल मोड में आना, ऑफलाइन से ऑनलाइन आना, आपके लिए कैसा रहा इसका सफ़र जो था? एंड आपने ये ऑनलाइन वर्किंग में आपने क्या, आपके सामने जो चैलेंजेस थे, क्या डिफ़िकल्टीज आई और आपने कैसे इन सबको ओवरकम किया सर? जी, ये जो सिचुएशन हमारे पास आई है ये बहुत जल्दी आ गई है, इतना एंटिसिपेट नहीं किया था। ऑफ़लाइन टीचिंग चल रही थी और सेशन तकरीबन ख़त्म हो गया था हमारा, हम रिज़ल्ट्स प्रिपेयर कर रहे थे और नेक्स्ट सेशन के लिए बहुत तैयारी कर रहे थे। तो सडनली जब ये लॉकडाउन हुआ तो और कोई इसमें अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था कि हम लोग डिजिटल मोड में जाएं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाएं। हम थोड़ा सा लकी समझते हैं कि हम पिछले 3 या 4 सालों से थोड़ा सा डिजिटल मोड अपने स्कूल्स में ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड थे ऑलरेडी, हम कुछ मोड जो हैं जो कि डिजिटल मोड्स हैं उनको यूज़ कर रहे थे अपने कैम्ब्रिज स्कूल में। बट जब इसको फुल फ्लैश टाइम टेबल में हमने कन्वर्ट किया तो उस वक्त थोड़ी दिक्कत आई है हमें अपने टीचर्स को थोड़ा ट्रेन करने में, और स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल आई है कि इसको एडेप्टेशन में, और साथ में पेरेंट्स को भी बहुत दिक्कत आई है। क्योंकि जो कैम्ब्रिज स्कूल हम लोग ये एज ए मानते हैं कि ये एक पार्टनरशिप है, स्कूल हमेशा एक पार्टनरशिप होती है, वो पेरेंट्स के साथ, स्कूल के साथ और बच्चों के साथ। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो पार्टनर है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, और सेकंड जो हैं वो पेरेंट्स हैं। तो ये तीनों पार्टनर्स को, स्कूल, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, सबको एक दिक्कत आई है। बट सबसे अच्छी बात ये निकली है कि सबने इसमें सीखा है और सीखने के बाद और अच्छी तरह निखर के हम लोग सब बाहर आए हैं इससे। सर, जब आपने ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में स्विच कर दिया, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपने पेंडेमिक सिचुएशन से पहले ही आपने स्विच करा एक बार ऑनलाइन मोड पे, अब डिजिटल मोड पे आए, आपने स्टूडेंट्स को बोला कि अब डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ो, आप उस पर काम करो, यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग इट। बट सर, इस पेंडेमिक में, क्योंकि पेंडेमिक अपने आप में ही काफ़ी अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन होने के साथ साथ हमने इसे एक स्पेशल का जो टैग है वो भी दे दिया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ही इसने काफ़ी जो लाइव्स है उसे भी क्लेम कर लिया है अभी तक। एंड पीपल आर ट्राइंग टू ओवरकम दिस पेंडेमिक, पर अभी तक वो कहीं भी हमें पॉसिबल नहीं लग रहा सिनेरियो। पर सर, जब आपने ये शुरू करा
ऑनलाइन मोड, फुली ऑनलाइन मोड पे आए, तो क्या आपको जो स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसे हम क्लासेस में हमें देखने को मिलती हैं, स्टूडेंट्स आपसे आपको दे कम अप विद देयर प्रॉब्लम्स या डाउट्स जो होते हैं वो आपको आपके सामने रखते हैं, रेज करते हैं अपने डाउट्स को, पर सर आई गेस ऑनलाइन मोड में आपको स्टूडेंट्स के साथ आपने कैसे टैकल करा ये सारी चीज़ों को? क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया हो, वाइल बीइंग ऑन द कॉल स्टूडेंट ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया या कॉल को ही म्यूट पे लगा दिया। ऑल्दो कॉल म्यूट पे लगाना अच्छी बात है क्योंकि पीछे जो उनके घर की डिस्टर्बेंस है वो भी हमें साथ में सुनती है, पर सर कैमरा ऑफ करना या क्लास में अगर टीचर ऑनलाइन क्लास में भी अगर टीचर उनसे कोई सवाल कर रहा है उसका जवाब ना देना, सर ये कहाँ तक आपको लगता है कि ठीक है? या आपने अपने स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन एक्टिव पार्टिसिपेशन थी उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या एक नया मेथड लेके आए? ये एक चैलेंज था हम सब टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, और उसके लिए डिफरेंट मोड यूज़ किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीचर्स को ट्रेन किया गया, उनको फेमिलियर किया गया टेक्नोलॉजी के साथ कि हम कौन से डिफरेंट टूल्स यूज़ करके इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, और वो टूल्स हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किए। और अच्छा टीचर चाहे वो क्लासरूम में ऑफलाइन पढ़ाए चाहे ऑनलाइन पढ़ाए मैम, तो उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। तो वही एक हमने कोशिश रखी कि अपना 100% दें टीचर्स, अपने कंटेंट के ऊपर जोर दें, और जो टूल्स हैं टेक्निक्स हैं, जो नई टेक्निक्स जो ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट है तो उनके ऊपर नए नए टेक्निक्स को सीखें और वो अडॉप्ट किए। तो इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत आई है, आप कह सकते हो 1 वीक 10 डेज़ के लिए, बट लेटर ऑन स्टूडेंट्स भी यूज़ टू हो गए, पेरेंट्स भी यूज़ टू हो गए और टीचर्स भी ट्रेंड हो गए। और जहाँ तक आपने कैमराज़ की बात की है या उनके ऑडियो की बात की है, वो एक टेक्निकल इश्यूज़ हैं। जब बच्चे समझ गए कि इट्स गोइंग टू बी अ रेगुलर क्लासरूम, सो वो जो ऑफ़ करने का कैमरे का जो उनका मोड था वो भी चेंज हो गया, और जब बड़े इंटरेस्ट के साथ टीचर ने पढ़ाना शुरू किया तो वो कैमरेज़ भी ऑन हो गए। और जिस तरह हमने ऑडियो को सेटल करना है, अब हमेशा भी हमें ऑडियो नहीं चाहिए रहता है बच्चों का, है ना, उनको म्यूट भी करना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे टेक्निक्स सीख ली गई हैं सबके द्वारा। नाउ इट्स वेरी यूजुअल, अब बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए काफ़ी स्मूथ है एट प्रेजेंट। सर टीचर्स को क्या अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो थे वो बच्चों को जो लेसन्स टीचर डिलीवर कर रहे थे, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि बच्चों के मन में डाउट्स आते ही हैं अगर कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इन पर्सन डिफरेंट है टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग डिफरेंट है। आप क्लास में स्कूल में वॉक थ्रू करके कहीं भी कभी भी टीचर से कोई अपना क्वेश्चन है, डाउट है, क्लियर कर सकते हो। पर सर ये ऑनलाइन मोड में बच्चों ने अपने डाउट्स को आप सबके सामने, आप टीचर्स के सामने कैसे रखा, या टीचर्स ने वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए, वो लेसन में जो बीच में स्नैग्स आते हैं उनको क्लियर करने के लिए टीचर्स ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करा सर? देखिए, ऐसा है कि ऑफलाइन जब आप टीचिंग करते हैं तो आपके पास एक वाइट बोर्ड रहता है, डस्टर होता है, या ब्लैक बोर्ड होगा या चॉक होगा, और कुछ आप टीचिंग एड्स यूज़ करते हो। लेकिन जब आप ऑनलाइन मोड पे चले जाते हो, डिजिटल मोड्स में चले जाते हो, तो टीचिंग एड्स बहुत सारी मिलती हैं आपको। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स की कमी नहीं है, बट उसके लिए टीचर्स का एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए एक लेसन प्लान बनाने के लिए आपको ऑफलाइन से कहीं 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आपको पीपीटीज़ तैयार करनी पड़ती हैं, आपको विजुअल्स तैयार करने पड़ते हैं, आपको हो सकता है कि उसके लिए एनिमेशंस तैयार करनी पड़ती हैं टू मेक दैट लेसन मोर इंटरेस्टिंग। कंटेंट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए, और आपको बच्चे की ऑल सेंसेस हैं उसको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा काम तो ज़्यादा रहता है, बट यही मज़ा है, यही नई चीज़ सीखने में मज़ा आया। टीचर्स ने एंजॉय किया है, हार्डवर्क किया है, अब वो सामने बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है। सर हार्डवर्क की अगर बात करें तो हार्डवर्क टीचर्स ने करा, दैट इज़ फाइन। वो हम सबको आई गेस जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, सबको पता है कि टीचर्स कहीं ना कहीं अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स बीच में पुट इन कर रहे हैं। पर सर क्या आपको लगता है कि जो हम सैलरी कट्स के डिसीजन आए थे अभी रिसेंटली, जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सबका बिजनेस एक तरह से डिस्टरप्ट हो गया, भाई इट स्कूल्स या कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनका भी जो बिजनेस था एक मोमेंट पे आके वो डिस्टरप्ट हो गया। सैलरी कट्स की जो बात थी वो बहुत कॉमन हो गई उस टाइम पे। तो सर आपको क्या लगता है कि आपको जो सैलरीज मिली हैं, जो रिलीज़ करी गई हैं सैलरीज आपके लिए, वो आपके लिए एक फेयर रिवॉर्ड थे, या कुछ उसमें कुछ थोड़ा गड़बड़ सा था
कि आपको लगा कि हमारा ज़्यादा एफर्ट था, हमने ज़्यादा मेहनत करी है, नया मोड सीखा है, तो हमें फेयरली ट्रीट नहीं किया गया? इस पे सर आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, ऐसा ये सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड आई है पैंडमिक की, तो फाइनेंशियली डेफिनेटली थ्रू आउट द वर्ल्ड सफ़र कर रहा है अभी भी। तो उसमें हम सब लोग भी हैं, ठीक है? सबका मिलके ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होगी। जहाँ तक आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात की है, तो उसमें थोड़ा सा कमी ज़रूर आई है। वो कोई बात नहीं, फ्यूचर में पूरी हो जाएगी। जब जब सब लोग ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो हमें मिलके इससे बाहर आना है। तो कोशिश यही है कि हम सब लोग मिल के आएँ, एफ़र्ट्स सब कर रहे हैं, टीचर्स एफ़र्ट्स कर रहे हैं। अगर रिवॉर्ड मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिल जाएगा। ये ऐसा रहता है मैम कि जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है बहुत डिफरेंट होता है। तो उसमें बहुत बार ऐसा रहता है कि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट जब बच्चा और टीचर आमने सामने होते हैं, तो वो एस्पेक्ट हमें फ़ील नहीं होता है। हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं कहीं पे, डेफिनेटली उसका एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तो अभी तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रॉब्लम है, हम सबको मिलके इकट्ठा चलना है और इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसी बात है। सर जैसे हमारे सामने एक बहुत रिसेंट सा एक जो इशू है वो भी रेज हुआ है कि जो पेरेंट्स हैं दे आर नॉट रेडी टू पे फी, राइट? अपने जो उनके जो चिल्ड्रन हैं, अपने उनके बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट स्कूल्स में अक्रॉस स्टेट, वो कहते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में स्कूल का कोई जो यूटिलिटी था वो इन यूज़ ही नहीं था, तो हम फीस किस बात की दें? तो सर आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का ये जो डिसीजन है वो फेयर है या जस्टिफिएबल है? आपका, अगर वो कहते हैं कि हम ये फ़ी को नहीं डिपॉजिट करा रहे, तो आपका उनके लिए क्या कंसर्न है सर? देखो, एट प्रेजेंट आपको पता है कि ये सारा मैटर कोर्ट में है। तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, इसमें कुछ बातें पेरेंट्स की तरफ से भी कही जा रही हैं, कुछ स्कूल मैनेजमेंट्स की तरफ से भी हैं, कुछ गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर इनपुट्स दिए हैं। तो जैसा कोर्ट का फ़ैसला आया है, या और भी फर्दर अभी अपील हुई है, तो जैसा कोर्ट का फ़ैसला आएगा उसके अकॉर्डिंगली सब पार्टीज़ को वर्कआउट करना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम है, सबको मिलके इसको हल करना है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसका जो सल्यूशन है वो बैठ के होगा सबको। सर आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है हमारे सामने जो ऑल ऑफ अ सडन आके खड़ी हो गई है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? किस मुद्दे पे आके ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है? क्या जो है, जैसे आपने कहा, हमें सॉल्यूशन इसका जो है वो मिलके बैठ के निकालना चाहिए। पर सर अगर देखा जाए तो जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बाकी जितनी भी सर्विसेज उनको मिल रही हैं एट प्रेजेंट, जितनी भी सर्विसेज वो यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनके लिए पे कर रहे हैं, पर सर वो अपने बच्चे की एक बेसिक नेसेसिटी जो है एजुकेशन, उसके लिए पे करने को तैयार नहीं है। सर एक जो प्रॉब्लम है आपके अकॉर्डिंगली वो क्या है? प्रॉब्लम कहाँ पे लाए करती है? प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि ये जो ऑनलाइन मोड है, ये फर्स्ट टाइम जो है ना, इसको अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एंड फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो उसको एक्सेप्ट करने में एज ए पेरेंट्स को टाइम लग रहा है। बच्चा घर पे रहता है, घर से बच्चा सीख रहा है। पहले बच्चा तैयार होकर सुबह उसको घर स्कूल भेजा जाता था, तो वो एक एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है सारा का सारा। लेकिन एजुकेशन मोड है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उसकी सर्विसेज तो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा भी समय लग रहा है, टाइम लग रहा है थोड़ा, और धीरे धीरे ये मोड हमें अब अपनी डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब अगर कुछ समय बाद स्कूल भी खुलते हैं, चाहे और भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर्क करेंगे, लेकिन ऑनलाइन मोड आपका जो है वो कंटिन्यू एज पैरेलल आपका चलेगा। सर क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स के लिए, या जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या स्कूल मैनेजमेंट्स हैं जो, उनके लिए एक पॉइंट पे आके एम्पैथेटिक हो जाएंगे, उनको फ़ी जो है वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आ सकता है, पेरेंट्स के मन में भी ऐसी बात आ सकती है? नहीं, आ जाए, बिल्कुल एक रास्ता निकलना चाहिए ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। पेरेंट्स ने भी अपनी बात रखी है, स्कूल्स ने भी अपनी बात रखी है, तो हम तो चाहते हैं कि अगर कोर्ट में अगर ये मामला गया है तो एक अच्छा फ़ैसला हो जाए ताकि सब लोगों के लिए अच्छा हो, पेरेंट्स के लिए भी ठीक हो जाए और स्कूल्स के लिए भी ठीक हो जाए। सर अब हमने जैसे देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम किसी भी तरह की जो प्ली है पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से स्कूल फ़ी को लेकर, हम उसे एंटरटेन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली रिफ्यूज़ल दे दिया था उस पर, और ये बोला गया कि आप अपने जो कंसिडर्ड स्टेट्स हैं, उनके जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके अपनी पटिशन फाइल करें, और अब भी वहाँ पटिशन लगा हुआ है।
अभी उस पर ऑर्डर आना चाहे बाकी है। पर सर इसके साथ साथ जो हमारे पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने पेरेंट्स के हक में, उनके फेवर में अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि मैं पेरेंट्स को जस्टिस जो है लॉकडाउन पीरियड में फ़ी ना देने का, वो दिलवा के रहूँगा उनको जस्टिस। सर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इसमें वन साइडेड हो रही है, या गवर्नमेंट जो टीचर्स है या स्कूल मैनेजमेंट्स हैं या स्कूल से रिलेटेड कोई भी हो, उनके साथ अनफेयर डील कर रही हैं? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस तो हर एक के जीवन में आए हैं, वो स्कूल के जीवन में भी आए हैं, स्कूल मैनेजमेंट की लाइफ में भी आए हैं। पर सर क्या आपको लगता है कि इस व्यू पॉइंट से जो गवर्नमेंट है वो वन साइडेड हो रही है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये सारा मामला जो भी कोर्ट में है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट सभी पार्टीज़ को ध्यान से सुनेगा और एक अच्छा एक डिसीज़न आएगा। हम तो ये समझते हैं कि सब पार्टीज़ का इसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और सब लोग जो हैं किसी एक समझौते पे आ जाएं और कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पेंडिंग है हमारा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा डिसीजन इसके ऊपर आएगा। तो ये थे हमारे साथ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल कोएड के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर नागेश कुमार। हमने उनसे उनके जो व्यूज़ थे ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को लेके, या जो सैलरी कट की हमने जो बातें करी हैं, काफ़ी खुल के उन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे हैं कि क्या उनके जीवन में क्या बदलाव आए लॉकडाउन पीरियड के दौरान, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन उनके जीवन में क्या नए मोड़ लेके आया है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि हम आशा करते हैं कि जो हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट है या हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट भी है, वो सारे बैठ के, इकट्ठे बैठ के, जो पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से पटिशन लगाई जा रही है कि हम अपने बच्चों की लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो स्कूल फ़ी है उसे नहीं डिपॉजिट करवाएंगे, वो आशा करते हैं कि सरकार और जो कोर्ट है वो सबके हक में, सबके हित में एक अपना फ़ैसला सुनाएगा। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल इंटरव्यू।